अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और मेरे चैनल पे डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा किस्सा है हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि एक दिन हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अचानक बीमार हो गए। सख्त बेचैनी लाहक हुई, मगर ज़ाहिरी तौर पर किसी बीमारी की अलामत मौजूद नहीं थी। फिर कई दिन इस तराब में गुजर गए। भूख बिल्कुल जाती रही, बामुश्किल चंद घूंट पानी पी सकते थे। इलाके के तमाम काबिल ज़िक्र तबीबों को बुलाया गया। ये लायक हकीम बहुत देर तक हज़रत बाबा फरीद का मुआयना करते रहे। आखिर तमाम तबीबों ने बैक ज़ुबान कहा, शेख, हमने आपकी नब्ज़ भी देखी है और कारवरा भी, किसी बीमारी के आसार नज़र नहीं आते। हमारे अपने इल्म के मुताबिक आप किसी जिस्मानी मर्ज में मुब्तला नहीं हैं। ये कहकर तमाम हकीम चले गए। मुरीदैन और खिदमतगार पीर व मुर्शिद की तकलीफ़ के ख्याल से बहुत परेशान थे। दूसरे दिन हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। आपने अपने तमाम दोस्तों और मुरीदैन ख़ास को तलब करके फरमाया, तुम लोग जाओ और अल्लाह ताला से मेरी सेहत के लिए दुआ करो। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिन दरवेशों से दुआ के लिए दरख्वास्त की, इनमें आपके साहबजादे शेख बदरुद्दीन सुलेमान और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी शामिल थे। अलगर्ज तमाम मुरीदैन और खिदमतगार दुआ में मशहूर हो गए। इस रात को पिछले पहर शेख बदरुद्दीन सुलेमान ने खुद ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग इनसे फरमा रहे थे, तुम्हारे वालिद पे शहाब साहिर के लड़के ने जादू कर दिया है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की आमद से पहले अजूद धन में शहाब नाम का एक साहिर था, जिसे जादूगरी के फन में बड़ी महारत हासिल थी। शहाब साहिर के नाम से मकामी और गैर मकामी लोग बहुत खौफजदा रहते थे। उसने हसूल दौलत और ज़ाती दुश्मनी के लिए बहुत से लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई। फिर वो इसी हालत में मर गया। जब हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अजूदन तशरीफ़ लाए तो मखलूक खुदा को आज़ार पहुँचाने वाला वो जादूगर ज़ेर खाक सो चुका था। मरने से पहले उसने अपना सारा हुनर अपने बेटे को सिखा दिया। अपने बेटे ने अब बाप ने की जगह ले ली बेटे ने, और हज़रत बाबा फरीद जैसे बुजुर्ग भी इसकी शर से महफूज नहीं रहते थे। किसी तारीखी रवायत से ये पता नहीं चलता कि शहाब साहिर के लड़के ने किसके कहने पे हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर जादू किया था, या फिर इस कबीह और नापाक फेल में इसकी ज़ाती रंजिश शामिल थी। अगर मेरे वालिद मोहतरम पर जादू किया गया तो इसका रद्द क्या है? शेख बदरुद्दीन सुलेमान ने ख्वाब में नजर आने वाले बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने चंद कलमात पढ़े और शेख बदरुद्दीन सुलेमान से फरमाया, इन कलमात को अच्छी तरह याद कर लें और फिर शहाब साहिर की कब्र पर जाके पढ़ें, इंशाल्लाह सहर बातिल हो जाएगा। शेख बदरुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्ग के बताए हुए कलमात हिफ्स कर लिए। वो कलमात इस तरह से थे, ऐ वो शख्स जो कब्र में रख दिया गया है और आजमाया गया है, जान ले कि दर हकीकत तेरे लड़के ने जादू किया है और तकलीफ पहुंचाई है। लिहाजा इससे कह दे कि वो बाज आ जाए और इस शहर को हमसे दूर कर दे। अगर तू नहीं कहेगा तो इस चीज़ से करीब हो जाएगा जो चीज़ हमारे करीब है। सुबह हुई तो शेख बदरुद्दीन सुलेमान ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे दरवेशों से रात का ख्वाब बयान किया। फिर किसी मुरीद ने हज़रत बाबा फरीद की खिदमत में इस ख्वाब की तफसील पेश की। हज़रत बाबा फरीद ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को तलब करके फरमाया, निज़ामुद्दीन, इन कलमात को अच्छी तरह याद कर लो और हस्ब हदाई शहाब साहिर की कब्र पर जाकर इन कलमात को पढ़ो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खानकाह से बाहर आए और मकामी लोगों से शहाब साहिर की कब्र के बारे में पूछा। वो एक बदनाम शख्स था। तमाम लोगों ने इसकी कब्र की निशानदही कर दी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान पहुँचे और शहाब साहिर की कब्र के सराहने बैठकर बुजुर्ग के बताए हुए कलमात का वो विर्द करने लगे। अगरचे शहाब साहिर की कब्र पुख्ता कर दी गई थी, लेकिन सराहने पे कुछ मट्टी पड़ी हुई थी। कुछ देर तक कलमात का विर्द करने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मट्टी पर हाथ मारा। मट्टी नरम थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कुरेदा। आपको महसूस हुआ कि इस मट्टी के नीचे एक और मट्टी की तह है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मट्टी को मज़ीद कुरेदा, यहाँ तक कि आपका हाथ किसी ठोस चीज़ से टकराया। आपका हाथ किसी ठोस चीज़ से टकराया तो आपने उसे बाहर निकाल लिया। वो आटे का बना हुआ एक छोटा सा मुजस्समा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इस पुतले को गौर से देखा। उसके चारों तरफ सुइयाँ चुभी हुई थी
اور گھوڑے کے بال مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آٹے کے اس پتلے کو پیر مرشد کے حضور لے گئے اور عرض کیا، سیدی یہی ہے سارے فساد کی جڑ۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمام سوئیاں نکال دو اور سارے بال کھول ڈالو۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک ایک سوئی نکالتے رہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جب ساری سوئیاں نکال دی گئیں اور بال کھول دیے گئے تو چہرہ مبارک سے بیماری کے سارے آثار غائب ہو گئے۔ پھر حضرت بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء کو حکم دیا کہ اس مجسمے کو توڑ دو اور اس کے ساتھ تمام چیزیں دریا میں ڈال دو۔ جب یہ بات حاکم اجودھن کو معلوم ہوئی تو اس نے شہاب ساحر کے لڑکے کو گرفتار کیا اور اسے خود لے کر حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، شیخ آپ کا مجرم موجود ہے اور میری نظر میں شخص واجب القتل ہے۔ شہاب ساحر کا لڑکا موت کے خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیخ کا حکم ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حاکم اجودھن نے دوبارہ عرض کیا، ہرگز نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب ساحر کے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ نے مجھے صحت بخش دی، اس لیے میں نے بھی اسے شکرانے کے طور پر معاف کر دیا۔ اب اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ دریا دینی کا یہ مظاہرہ دیکھا تو وہ جادوگر لڑکا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کافرانہ فعل سے توبہ تائید ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ نیکسٹ واقعہ کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں کے سال میں یاد رکھیے گا۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔